दुनिया हमेशा उस महिला को रोकने की कोशिश करती है जो खुद को पहचान लेती है। कल्पना करो, तुम एक ऐसी औरत हो जो कमरे में घुसते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेती हैं। कोई तुम्हें रोक नहीं पाता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाता। लोग तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे फैसलों का सम्मान करते हैं और तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं। तुम चुपचाप बैठी हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग इतना तेज और इतना शक्तिशाली है कि लोग उसे मास्टरमाइंड कहते हैं। क्या तुम भी ऐसी बनना चाहती हो? अगर तुम्हारे मन में अभी भी एक छोटी सी आग जल रही है कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी की मालकिन बन सकती हूँ, तो यह आवाज तुम्हारे लिए ही है। बहुत सारी महिलाएं हर रोज उठती हैं, चाय बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, ऑफिस जाती हैं, रात को थक कर सो जाती हैं और अंदर ही अंदर सोचती रहती हैं, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ यही है? दर्द होता है ना, वो दर्द आज तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे अंदर एक मास्टरमाइंड महिला छुपी हुई है जो निकलना चाहती है। आज से हम उसे जगाएंगे। इस पूरी सीरीज में मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बताऊंगी जिनसे तुम एक सच्ची मास्टरमाइंड महिला बन जाओगी। लेकिन यह कोई साधारण नुस्खा नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग की गहराई में उतरने वाला सफर है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि पार्ट 1 शुरू होते ही तुम्हारी सोच बदलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले समझ लो, मास्टरमाइंड महिला क्या होती है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है। वो तुम्हारी पड़ोसन भी हो सकती है, वो तुम्हारी दीदी भी हो सकती है, या फिर वो तुम खुद भी बन सकती हो। मास्टरमाइंड महिला वो है जिसका दिमाग उसके शरीर से ज्यादा तेज चलता है। वो इमोशंस को कंट्रोल करती है, सिचुएशन को पढ़ती है, लोगों को समझती है और सबसे बड़ी बात, वो खुद को जानती है। दुनिया कहती है औरत तो भावुक होती है, मास्टरमाइंड महिला कहती है हाँ, मैं भावुक हूं, लेकिन मेरी भावनाएं मेरी ताकत हैं, कमजोरी नहीं। दुनिया कहती है औरत को चुप रहना चाहिए, मास्टरमाइंड महिला कहती है जब मैं बोलूंगी तो मेरी हर बात वजन रखेगी। तुमने कभी गौर किया है, कुछ महिलाएं सिर्फ अपनी हंसी से माहौल बदल देती हैं। कुछ महिलाएं एक नजर से लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हैं। कुछ महिलाएं मुश्किल समय में भी शांत रहकर सही फैसला ले लेती हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये मास्टरमाइंड पावर है जो हर महिला के अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अब सवाल ये है, तुम अभी कहां खड़ी हो? क्या तुम वो महिला हो जो दूसरों की राय से अपनी खुशी तय करती है? क्या तुम वो महिला हो जो डर के मारे सपने देखना ही छोड़ देती है? क्या तुम वो महिला हो जो हर रिश्ते में खुद को खो देती है? अगर हाँ तो ठीक है, आज यहीं से शुरुआत होती है। पहला तरीका, अपनी असली ताकत को पहचानो। सुनो, ज्यादातर महिलाएं अपनी ताकत नहीं जानती, वे सिर्फ अपनी कमजोरियां जानती हैं। राधिका नाम की एक महिला थी, 34 साल की, बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, अच्छी जॉब, अच्छा घर, पति, बच्चा, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूटी हुई थी। हर रात रोती थी, उसे लगता था कि वो कुछ खास नहीं है। एक दिन उसकी सहेली ने उसे एक सवाल पूछा, राधिका, तुम अपनी 3 सबसे बड़ी ताकत बता सकती हो? राधिका सोचते सोचते रह गई, उसे कुछ नहीं सूझा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो खुद को नहीं जानती। मास्टरमाइंड महिला बनने का पहला कदम यही है, खुद को जानना। हर सुबह जब तुम आईने के सामने खड़ी हो तो बस 1 मिनट रुक जाओ, आंखों में आंखें डालकर खुद से पूछो, मैं कौन हूं? मुझे क्या पसंद है? मुझे क्या अच्छा लगता है? मेरी ताकत क्या है? मेरा दर्द क्या है? मैं दुनिया को क्या देना चाहती हूँ? ये सवाल आसान नहीं लगते, लेकिन जब तुम रोज पूछोगी तो जवाब आने शुरू हो जाएंगे। मैं तुम्हें एक छोटा सा एक्सरसाइज बताती हूँ। आज रात को लाइट बंद करके चुपचाप बैठ जाना। 10 मिनट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो, फिर अपने पूरे जीवन को याद करो। वो पल जब तुमने किसी को मदद की, जब तुमने कोई मुश्किल हल की, जब लोग तुम्हारी तारीफ करते थे। उन पलों को महसूस करो। तुम पाओगी कि तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है जो तुम भूल चुकी हो। एक औरत जो खुद को जान लेती है वो किसी की गुलाम नहीं रह सकती। दूसरा तरीका, अपने डर को दोस्त बना लो। डर सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन मास्टरमाइंड महिला डर से लड़ती नहीं, उसे गले लगाती है। सुधा मूर्ति जी को याद है ना, जब उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन शुरू की तो कितने लोग हंसे थे। एक औरत क्या कर लेगी, लोग कहते थे, लेकिन उन्होंने डर को सुनकर भी आगे बढ़ना चुना। आज वे लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। तुम्हारा डर क्या है? क्या तुम डरती हो कि लोग क्या कहेंगे? क्या डरती हो कि असफल हो जाओगी? क्या डरती हो कि अकेले? एक बार एक महिला थी, नाम था प्रिया। वो अपनी शादी के बाद घर बैठ गई थी 8 साल तक। हर दिन उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन एक दिन उसके अंदर की आवाज चिल्लाई, बस बहुत हुआ,
उसने डर के बावजूद एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, घर से ही ऑर्गेनिक अचार और मसाले बनाना। पहले महीने सिर्फ 800 रुपए का ऑर्डर आया। लोग हंसे, परिवार ने विरोध किया, लेकिन प्रिया रुकी नहीं। आज 4 साल बाद उसका बिजनेस 50 लाख का टर्नओवर कर रहा है। डर था, लेकिन उसने डर को आगे बढ़ने का बहाना बना लिया। तुम भी कर सकती हो। जब भी डर लगे खुद से कहो, ठीक है मैं डर रही हूं, लेकिन मैं फिर भी यह करूंगी। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन जब तुम इसे बार बार बोलोगी तो तुम्हारे अंदर की मास्टरमाइंड जागेगी। तीसरा तरीका, अपनी कहानी को फिर से लिखो। तुम्हारी जिंदगी अभी जो है वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक अध्याय है, पूरा उपन्यास नहीं। बहुत सी महिलाएं पुरानी कहानी में फंस जाती हैं। मेरा बचपन खराब था, मेरा पति ऐसा है, मेरी जॉब अच्छी नहीं, मेरी उम्र निकल गई। मास्टरमाइंड महिला पुरानी कहानी को छोड़कर नई कहानी लिखती है। कल्पना करो, आज रात तुम एक किताब की लेखिका हो और तुम्हारी जिंदगी वो किताब है। अब तुम अगला अध्याय कैसे लिखोगी? तुम लिख सकती हो, आज मैंने फैसला किया कि मैं अपनी खुशी खुद तय करूंगी। तुम लिख सकती हो, मैं अब खुद को दूसरों से तुलना नहीं करूंगी। तुम लिख सकती हो, मैं अपनी ताकत को दुनिया के सामने लाऊंगी। हर दिन एक नया पेज लिखो, छोटा सा पेज, लेकिन लिखती रहो। मैं तुम्हें एक सच बता दूं, जो महिला अपनी कहानी खुद लिखती है वो कभी हारती नहीं।